हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्डिंग एंड एनडीटी में। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। इसे शॉर्ट में बहुत ही कॉमनली एमटी भी बोलते हैं या एमपीटी या एमपीआई भी बोलते हैं। एमपीटी का फुल फॉर्म हुआ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, एमपीआई का फुल फॉर्म हुआ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से क्या होगा कि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे, सो दैट कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, साथ में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। देखिए, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें मटेरियल को टेस्ट करने के बाद हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब मटेरियल को हम डिस्ट्रक्ट नहीं करते, तोड़ते फोड़ते नहीं है, उसको रीयूज कर सकते हैं। मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की एक प्राइमरी नॉलेज या एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, दिया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो यहाँ हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। फ्रेंड्स, जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है वो बेसिकली वैसे मटेरियल्स पे परफॉर्म किया जा सकता है जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाए। कोई भी मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज हो जाए उस पर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं। देखिए, तीन तरीके के मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मेटल, एक होता है पैरामैग्नेटिक मेटल और एक होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मेटल। तो फ्रेंड्स, ये जो फेरोमैग्नेटिक मेटल होता है वो इजीली मैग्नेटाइज हो सकते हैं, टेम्पोरली इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के जो होते हैं वो इन पे बहुत ही इफेक्टिवली फेरोमैग्नेटिक मेटल पे हो सकते हैं। जैसे लो कार्बन स्टील या कोई भी कार्बन स्टील फेरोमैग्नेटिक मेटल है तो उसके ऊपर हम कर सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। पैरामैग्नेटिक मेटल वो होते हैं जो कि मेटल से बहुत ही लूजली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उतना ज़्यादा मेटल से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, उनको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे कि ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम भी नॉन मैग्नेटिक है, स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे मेटल जो है पैरामैग्नेटिक है, इनके ऊपर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरा होता है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक वो मेटल होता है जो कि किसी मैग्नेट के पास आने से स्लाइटली हल्का रिपेल होता हो, तो इस पे भी हम नहीं कर सकते। तो कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मेटल पे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम एमपीटी के प्रिंसिपल को समझेंगे। एमपीटी का क्या है प्रिंसिपल? एमपीटी के प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें मैग्नेट के प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। कोई भी मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मान लेते हैं यहाँ एक मैग्नेट है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे फ्लक्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ऐसे जाते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है। तो अगर हम इस पे मैग्नेट पे अगर आयरन पाउडर डालते हैं तो पोल्स के पास आके इकट्ठा हो जाते हैं। कोई भी आयरन का बुरादा या पाउडर, बहुत ही बारीक पाउडर आयरन का डालेंगे तो पोल्स पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ज़्यादातर पोल्स पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और मैग्नेटिक लाइंस फोर्स पे भी कुछ लाइन होते हैं, बट ज़्यादातर ये पोल्स पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर मैग्नेट का एक फेनोमेना होता है या मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैग्नेट में कोई क्रैक आ गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक मैग्नेट में हमारा क्रैक आ गया,
तो ये जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ भी शिफ्ट हो जाते हैं। और जो ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये यहाँ भी ट्रेवल करता है, इसे हम फ्लक्स लीकेज कहते हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ भी अब पोल शिफ्ट हो गया, तो अगर हम इस पर आयरन पाउडर डालेंगे तो आयरन पाउडर यहाँ भी एक्यूमुलेट होगा, यहाँ भी एक्यूमुलेट होगा, यहाँ भी एक्यूमुलेट होगा और यहाँ भी एक्यूमुलेट होगा। तो अगर हमारा कोई क्रैक है सरफेस के ऊपर और अगर हमने आयरन पाउडर इस आइटम को मैग्नेटाइज कर दिया या एक कोई मैग्नेट है इस पर आयरन पाउडर डालेंगे तो यहाँ एक्यूमुलेट होगा, यहाँ एक्यूमुलेट होगा और यहाँ एक्यूमुलेट होगा। मतलब हम उस सरफेस को देख के कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई क्रैक है जब भी आयरन पाउडर एक्यूमुलेट हो रहा है, ये आयरन पाउडर जमा हो रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो पे तो नेचुरली होगा, लेकिन अगर बीच में जमा हो रहा है मतलब यहाँ कोई क्रैक है। तो फ्रेंड्स ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है ये सरफेस डिफेक्ट और सब सरफेस डिफेक्ट दोनों को डिटेक्ट कर सकता है। देखिए सरफेस डिफेक्ट तो आप समझ चुके होंगे कि सरफेस के ऊपर का डिफेक्ट। सब सरफेस जो है सरफेस के थोड़ा सा नीचे का एरिया होता है। मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा सरफेस के ठीक नीचे का एरिया वो सब सरफेस होता है। अब हम कौन सी मैथोडोलॉजी से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर रहे हैं उस मैथोडोलॉजी के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो सरफेस के कितने नीचे तक का डिफेक्ट पकड़ पाता है। बट एक रफ आइडिया लेते हैं, जैसे सरफेस के 6 mm नीचे तक हम मैग्नेटिक पार्टिकल से एट द मोस्ट चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चेक करना मुश्किल है। तो 6 mm तक हम मैग्नेटिक पार्टिकल्स का चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने फोटो जो क्रैक का बनाया था पूरा मैग्नेट के ऊपर क्रैक बनाया था, मैं आपकी क्लियरिटी के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर क्रैक वो पूरे मैग्नेट पे नहीं होके यहाँ पे भी अगर मान लेते बीच में कहीं क्रैक है तो यहाँ भी एक छोटा सा मैग्नेट बन जाएगा और यहाँ पे पोल्स शिफ्ट हो जाएंगे एक पोल। तो जैसा भी क्रैक का शेप होगा उसी शेप में आयरन पाउडर एक्यूमुलेट होगा। मैं थोड़ा बड़ा फोटो बना के बताता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारा क्रैक कुछ इस ढंग से हो गया, तो ये पूरा जो है ना ये यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल, एक साइड साउथ पोल है एक साइड नॉर्थ पोल है, तो ये पूरे एरिया पे ऐसे 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 आयरन का पाउडर एक्यूमुलेट होगा। मतलब उस क्रैक के शेप में ही आयरन का पाउडर एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्रैक का जो शेप है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्रैक की क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कैसा ओरिएंटेशन है, सब हमें पता चल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का प्रिंसिपल है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का अब मैं पहले आपको बताता हूँ स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बाद बताऊंगा ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होता कैसे है। देखिए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने के लिए जो स्टेप्स हम जनरली फॉलो करते हैं, पहला स्टेप होता है सरफेस क्लीनिंग। ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। सरफेस बिल्कुल हमें क्लीन करना है, रस्ट नहीं होना चाहिए, ग्रीस नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो फॉरेन पार्टिकल से ही क्लियर हो जाता है, ये सारी चीज़ जो है फॉरेन पार्टिकल में ही आते हैं। किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल सरफेस पे रख के हमें टेस्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मैग्नेटिक पाउडर का हम यूज़ करते हैं, आइडर लिक्विड या ड्राई। तो ये जो पाउडर है उसकी मोबिलिटी बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए। अगर कोई भी इस पर फॉरेन पार्टिकल होगा तो मे बी वो मूव नहीं हो पाए, तो हम अच्छे से एरिया को या क्रैक को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए सरफेस क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे प्री क्लीनिंग बोलेंगे हम, टेस्ट के पहले की क्लीनिंग है इसीलिए इसे प्री क्लीनिंग बोलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमें सरफेस को क्लीन करना है। इसके बाद दूसरा सेकंड स्टेप होता है मैग्नेटाइजेशन। जिस सरफेस को हमें चेक करना है उस सरफेस को मैग्नेटाइज करते हैं। ये एक टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन होता है, टेम्पररी मैग्नेटाइजेशन। तो सरफेस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम योक का यूज कर सकते हैं, प्रॉड का यूज कर सकते हैं, कॉयल का यूज कर सकते हैं, सोलेनॉइड का यूज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक, परमानेंट मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट से भी होता है। तो ये सारे एप्लीकेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे कि हम सरफेस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, पहले मैं स्टेप्स आपको बता देता हूं। मैग्नेटाइज करने के बाद जो थर्ड स्टेप है, अप्लाई मैग्नेटिक पार्टिकल, जो मैंने आयरन पाउडर बोला था वही अप्लाई मैग्नेटिक पार्टिकल। अब देखिए, मैग्नेटिक पार्टिकल भी बहुत तरीके के होते हैं और उनको अप्लाई करने का तरीका भी अलग अलग होता है। पार्टिकल भी अलग होते हैं और तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो होता है ड्राई पार्टिकल और ये एक होता है वेट पार्टिकल बोलेंगे। ये एक्चुअली होता है वेट सस्पेंशन पार्टिकल या वेट सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, हम लिक्विड में पार्टिकल को मिक्स करके जिसे सस्पेंड करके फिर हम पार्टिकल पे या जो टेस्ट कंपोनेंट या पार्ट है उस पर अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले स्टेप्स एक बार आपको बता देता हूं। तो मैग्नेटिक पार्टिकल अप्लाई करने के बाद जो भी हमारा डिफेक्ट होगा वहां पे ये पार्टिकल अलाइन हो जाएंगे, तो हम उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने के बाद क्लीनिंग तो मिनिमल होती है, ज़्यादा इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता नहीं है, बट फिर भी क्लीनिंग एक हमारा स्टेप होगा। लेकिन इंस्पेक्शन करने के बाद एक बड़ा स्टेप होता है डीमैग्नेटाइजेशन। क्या होता है, हम टेम्पोरली उसको मैग्नेट तो बनाते हैं बट कई बार पार्टिकल में रेसिड्यू मैग्नेट रह जाते हैं, तो उसका डीमैग्नेटाइजेशन भी एप्लीकेशन के हिसाब से, अगर एप्लीकेशन कहता है या प्रोसीजर कहता है तो उसका डीमैग्नेटाइजेशन भी करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये रफली सारे प्रोसेस या स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट को करते हैं। देखिए, जो पहला स्टेप है सरफेस क्लीनिंग, ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता भी दिया कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री मोबिलिटी, इसके लिए इसको क्लीन करना रहता है। और साथ ही कोई फॉल्स इंडिकेशन ना आए, कहीं पार्टिकल, अगर ये सब फॉरेन पार्टिकल होंगे तो पार्टिकल कहीं फंस जाएगा और हमें फॉल्स इंडिकेशन मिलेगा। इसके लिए सारे क्लीनिंग करनी पड़ती है। दूसरा, मैग्नेटाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया योक, प्रोड, कॉइल और परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली देखिए, मैं योक के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा क्योंकि योक इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है। बाकी प्रोड, कॉइल और परमानेंट मैग्नेट भी एप्लीकेशन के हिसाब से यूज होते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा प्रोड के बारे में बता देता हूँ, फिर थोड़ा योक के बारे में बता दूंगा। देखिए, एक तो प्रोड का मेथड होता है। प्रोड से हम आइटम को मैग्नेटाइज करते हैं। जैसे ये हमारा एक आइटम है, तो प्रोड एक्चुअली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं हम। देखिए, ऐसा एक इलेक्ट्रोड होगा, उस सरफेस पे रखेंगे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और दोनों इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे वायर से कनेक्ट होगा। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसे हम सरफेस पे रखते हैं। सरफेस पे रखने पे क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने पे कि ये इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों इलेक्ट्रोड्स में जनरेट होंगे, और ये जो होंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सरफेस को टेम्पररी मैग्नेटाइज करेंगे और उससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। इसमें देखिए, सिंगल पीस इलेक्ट्रोड और डबल पीस भी होता है। जैसे ये दोनों सिंगल पीस इलेक्ट्रोड बोलेंगे, कई बार ये इलेक्ट्रोड को ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो ये डबल पीस हो गया। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेशर पैड। प्रेशर पैड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रेशर पैड ना हो तो प्रॉपर कांटेक्ट प्रोड का पार्ट से नहीं होता है, और प्रॉपर कांटेक्ट ना हो तो इलेक्ट्रिकल आर्किंग होती है, आर्क्स जनरेट होते हैं जो कि डिजायरेबल नहीं होते हैं। वो हमारे मटेरियल के साउंडनेस के लिए, मटेरियल के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ये इलेक्ट्रिकल आर्क। तो इस इलेक्ट्रिकल आर्क को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर पैड का यूज करते हैं। तो इससे ये जो आइटम है टेम्पररली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये तो हो गया प्रोड का मेथड। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो योक मेथड है। योक से भी हम आइटम को मैग्नेटाइज करते हैं।
तो देखिए मैं फिर से एक सरफेस का फ़ोटो बनाता हूँ। ये हमारा एक सरफेस हो गया, ये मान लेते हैं ये एक सरफेस हो गया जिसका कि हमें टेस्ट करना है। तो ये देखिए ये इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग भी बोलते हैं। योग में ऐसे दो एडजस्टेबल लेग्स होते हैं, एडजस्टेबल लेग्स। ये एडजस्टेबल लेग्स क्या, यहाँ पे हिंज्ड होता है, यहाँ भी हिंज होता है किसी किसी में, यहाँ भी हिंज होता है, दो जगह से हिंज होते हैं। मतलब हम लेग को जैसे चाहे उसे मूव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल लेग्स होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होगा। अभी इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, यहाँ पे एक पोल हो जाता है, यहाँ पे एक पोल हो जाता है, नॉर्थ से साउथ, एक से दूसरे तक ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे फ्लो करते हैं। इसमें देखिए प्रॉड में सर्कुलर वे में फ्लो करते थे, इसमें नॉर्थ पोल ऐसे है और साउथ पोल ऐसे, तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो करेंगे। तो ये योक मेथड हो गया। अब इसमें दो चीजें हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम इंड्यूस करते हैं, या तो एसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम मैग्नेटाइज करें या डीसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेटाइज करें। तो दोनों में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? जो एसी का हम यूज करते हैं, एसी सरफेस डिफेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर सरफेस डिफेक्ट हमें फाइंड आउट करना है तो एसी रिकमेंडेड होता है। एसी का क्या होता है, एसी करंट जो है सरफेस के ऊपर लिमिटेड होगा, सिर्फ सरफेस के ऊपर तक ही होता है, इसीलिए इसे स्किन इफेक्ट भी कहते हैं। स्किन इफेक्ट, स्किन मतलब ये जो सरफेस है वो स्किन है। तो एसी सिर्फ एसी करंट जो है सिर्फ सरफेस तक रहता है, वो नीचे पेनिट्रेट नहीं करता है। डीसी करंट जो है वो इसके क्रॉस सेक्शन को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट द क्रॉस सेक्शन। ये जो सरफेस है उसके क्रॉस सेक्शन मतलब उसके नीचे के एरिया को पेनिट्रेट कर देता है। और पेनिट्रेट करने से क्या होता है, नीचे का एरिया भी मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे कि हम सब सरफेस डिफेक्ट भी देख सकते हैं। तो मतलब अगर हमें सब सरफेस डिफेक्ट देखना है तो हम डीसी प्रीफर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एसी और डीसी का फर्क। हमने ये समझ लिया मैग्नेटाइजेशन, जो हमारा दूसरा स्टेप था, सेकंड स्टेप मैग्नेटाइजेशन, वो हमने समझ लिया। कॉइल और परमानेंट मैग्नेट, देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ऐसा ही उसमें भी दो लेग्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, वो परमानेंट मैग्नेट, वो बिल्कुल परमानेंट ही होगा। परमानेंट मैग्नेट हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारा कंपोनेंट है वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी मैग्नेटाइज होगा। बट प्रॉड और योक और क्वाइल, इसमें हम करंट का यूज करते हैं, एसी या डीसी करंट का यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट में किसी भी करंट का यूज नहीं करना है। इसमें करंट की मदद से इसको हम मैग्नेट बनाते हैं और फिर सरफेस को मैग्नेटाइज करते हैं। इसमें एक और चीज है लिफ्टिंग कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा। जैसे ये योक है, अगर हम इसे डीसी में ऑपरेट करते हैं, पहले मैं एसी का बताता हूँ, एसी में ऑपरेट करते हैं तो एसी का मैंने बता दिया सरफेस तक ही करंट लिमिटेड होता है। एसी में ये आइटम अगर मैग्नेटाइज करें तो एसी में इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 4.5 kg होगी। मतलब अगर मान लेते हैं कंपोनेंट का वेट अगर 3 kg है, 3 kg का ये कंपोनेंट है, तो योक मैग्नेटाइज करके जब हम इसे चिपकाएंगे तो ये इस कंपोनेंट को पकड़ लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और जब योक को ऊपर उठाएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, गिरेगा नहीं। 4.5 kg तक ये आइटम को उठा सकता है। लेकिन यही अगर हमारा योक डीसी करंट में ऑपरेट करेगा तो 18.1 kg तक आइटम को उठा लेगा। मगर अगर मान लेते ये 18 kg का है तो योक मैग्नेटाइज करके इजीली इस आइटम को 18 kg तक के आइटम को ऊपर उठा लेगा। तो ये एसी और डीसी का फर्क हमने समझ लिया, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी समझ ली। तो कोई भी अगर हमें कंपोनेंट चेक करना है उसके पहले हम योक का लिफ्टिंग कैपेसिटी ऐसे चेक कर सकते हैं। 4.5 kg का ब्लॉक उठा के देख सकते हैं योक प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा जो हम चेकिंग करते हैं वो होता है फील्ड इंडिकेटर से। फील्ड इंडिकेटर भी कई तरीके के आते हैं, जैसे किटॉस रिंग आता है, किटॉस रिंग, या पाई गेज बहुत ही सिंपली अवेलेबल होता है चारों तरफ। पाई गेज कोई भी एमपीआई करते हैं तो पाई गेज कोई भी लेके चलता है, मतलब पाई गेज बहुत ही कॉमन फील्ड इंडिकेटर है। ये क्या होता है, ये
एक ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल कॉइन टाइप से होता है, इसमें 6 या 8 सेगमेंट्स ऐसे होते हैं। ये जो सेगमेंट होते हैं ये हमारे लिए आर्टिफिशियल डिफेक्ट का काम करते हैं। इसको जब पीछे करेंगे, इसका जो पलटा हुआ पार्ट होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा, इसमें पलटे हुए पार्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ये लाइंस नहीं दिखेंगे। तो ये जो सेगमेंट्स है ये आर्टिफिशियल डिफेक्ट का काम करते हैं। जब भी हमें अपना इंस्पेक्शन करना है तो एक तो लिफ्टिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, दूसरा हम देखेंगे ये बराबर मैग्नेटिज्म बना रहा है कि नहीं, बराबर हमारा मेथड सही है कि नहीं। उसके लिए हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे, बैक साइड से मैग्नेटाइज करके, योग के मदद से ये बैक साइड से मैग्नेटाइज करके, और यहाँ पे पाउडर, आयरन पाउडर डालेंगे। जब आयरन पाउडर डालेंगे तो ये जो सेगमेंट जो पीछे थे वहाँ पे ये आयरन पाउडर ऐसे 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 अलाइन हो जाएंगे। तो अगर ऐसे ऐसे अलाइन हो गए मतलब हमारी मेथोडोलॉजी सही है, हम आगे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये काम होता है फील्ड इंडिकेटर का। ये फील्ड इंडिकेटर मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेथड ऑफ अप्लाइंग द पार्टिकल्स। देखिए अप्लाई मैग्नेटिक पार्टिकल मैंने आपको बता दिया। इसमें दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, ड्राई पार्टिकल और वेट सस्पेंशन या वेट पार्टिकल। तो पहले तो ड्राई पार्टिकल और वेट पार्टिकल। देखिए ड्राई पार्टिकल हम ड्राई फॉर्म में ही यूज करते हैं, जैसे आयरन पाउडर है ड्राई रहेगा तो ये ड्राई फॉर्म में हम यूज करते हैं, इसे डस्टिंग कर देते हैं या ब्लो कर देते हैं। तो ये क्या होता है, कई बार कोटेड भी हो सकता है, कोटेड विथ कलर, कलर कोटेड होता है ताकि मतलब बेटर विजिबिलिटी के लिए कलर कोटेड होता है, रेड ग्रीन येलो ऐसा। ये मोस्टली रफ सरफेस पे अच्छा रिजल्ट देता है। वेट पार्टिकल क्या होता है, वेट सस्पेंशन पार्टिकल या वेट सस्पेंशन मेथड। वेट मेथड क्या होता है, इसमें पार्टिकल को हम किसी लो विस्कोसिटी लिक्विड में पार्टिकल को हम मिला देते हैं, मिक्स करते हैं, और वो मिक्स पार्टिकल को हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं। जो लो विस्कोसिटी लिक्विड होता है, जैसे लो विस्कस पेट्रोलियम लिक्विड, जैसे केरोसिन बहुत ही कॉमनली यूज होता है और वाटर भी यूज होता है। तो इन किसी लिक्विड का उपयोग करके हम कर सकते हैं। ये जो देखिए इसकी क्या खासियत है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है वेट सस्पेंशन के। पहले तो ये बहुत फास्ट ये इंस्पेक्शन हो सकता है, इसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो हमारे पार्टिकल्स है वो अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी होती है, इसकी सेंसिटिविटी, क्रैक को डिटेक्ट करने की सेंसिटिविटी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लिक्विड में मिला के हम पार्टिकल्स को अप्लाई करेंगे तो एक यूनिफॉर्म लेयर बनेगा पार्टिकल्स का, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा, एक यूनिफॉर्म लेयर बनेगा। जबकि ड्राई पार्टिकल में कहीं ज़्यादा पार्टिकल फ्लो हो सकता है, कहीं कम पार्टिकल आ सकता है एक्यूमुलेट, तो इस तरीके से कम ज़्यादा हो सकता है, ये यूनिफॉर्म लेयर होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। अब ये कि अप्लाई से कैसे करना है, चाहे ड्राई पार्टिकल हो या वेट पार्टिकल हो, इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो इसको अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक तो कंटिन्यूअस, एक है रेसिड्यूअल मेथड, एक है प्रोलॉन्ग्ड मेथड। देखिए जो कंटिन्यूअस मेथड है उसमें हम आइटम को मैग्नेटाइज करेंगे, और जब मैग्नेटाइज हो रहा होता है आइटम, मतलब हमारा जब करंट ऑन होता है तभी हम पार्टिकल को अप्लाई कर देते हैं। मतलब पार्टिकल्स आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली, particles are applied simultaneously when the part is being magnetized। जब पार्ट मैग्नेटाइज हो रहा होता है तभी हम पार्टिकल को अप्लाई करते हैं, मतलब करंट ऑन रहता है तभी हम अप्लाई करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस मेथड हो गया, ड्राई कंटिन्यूअस, वेट कंटिन्यूअस। अब रेसिड्यूअल मेथड क्या होता है, हम पहले पार्ट को मैग्नेटाइज कर देते हैं और करंट बंद कर देते हैं। तो करंट बंद करने के बाद उसमें रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म बचेगा, फिर हम पार्टिकल को अप्लाई करते हैं। तो पार्टिकल्स अप्लाइड आफ्टर द पार्ट इज मैग्नेटाइज्ड। पार्ट को मैग्नेटाइज करने के बाद, करंट बंद करने के बाद अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो रेसिड्यूअल हो गया। जो बहुत ही कॉमन मेथड है, यूजफुल
वो है कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैग्नेटाइज करते हैं और साथ साथ में हम पार्टिकल्स अप्लाई भी करते हैं स्विच ऑन कंडीशन में। तो ये कंटिन्यूअस और रेसिड्यूअल आपने जान लिया। प्रोलॉन्ग्ड मेथड क्या है? प्रोलॉन्ग्ड मेथड जैसे कि हमारा सरफेस हम एज्यूम करते हैं ऊपर है, हम ऊपर से ऐसे पार्टिकल डाल रहे हैं, लेकिन अगर सरफेस ओवरहेड है, हमें ऐसे ये ओवरहेड सरफेस है, मान लेते हैं ये ओवरहेड सरफेस, हमें ऐसे चेकिंग करनी है, तो हम इस पर पाउडर फेंक के नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्रोलॉन्ग मेथड का यूज़ करना होता है। प्रोलॉन्ग मेथड में क्या होता है, हाई विस्कस मटेरियल का यूज़ करते हैं। हाई विस्कस होने के कारण क्या है, वो ओवरहेड कोई भी, जैसे ये ओवरहेड हम नीचे से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो उस पर चिपक सकता है, तो वो प्रोलॉन्ग्ड मेथड हो गया। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके के मेथड्स हैं जिनसे कि हम चेकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं स्टेप्स फिर से दिखा दूं। हमने देख लिया योक, प्रोड, कॉइल, परमानेंट मैग्नेट। अप्लाई करने का तरीका देख लिया, ड्राई और वेट सस्पेंशन। वेट सस्पेंशन में मैंने आपको बताया कि उसे लिक्विड में मिक्स करते हैं। एक फ्लोरेसेंट मेथड भी होता है, फ्लोरेसेंट मेथड में क्या होता है, आयरन पाउडर जो है, जो ड्राई पार्टिकल, वो फ्लोरेसेंट सी कोटिंग रहती है, उस पर फ्लोरेसेंट की कोटिंग होती है, और फ्लोरेसेंट की कोटिंग करते हैं और बाद में उसे हम ऐसे वेट सस्पेंशन के जैसा ही पानी में मिक्स करके उसको अप्लाई करते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है, जो फ्लोरेसेंट पार्टिकल होता है वो अल्ट्रा वायलेट लैंप में देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट, यूवी लैंप भी बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट लैंप या अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर देखेंगे तो लाइट ग्रीन या येलो कलर में दिखेगा, लाइट ग्रीन कलर में। तो इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यूवी लैंप से देखना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके हैं एमपीआई करने के। तो जब भी हम ये मैग्नेटाइज करेंगे, पार्टिकल अप्लाई करेंगे, पार्टिकल अप्लाई करने के बाद अगर कोई इंडिकेशन आता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक वेल्डिंग है, वेल्डिंग के ऊपर हमने ऐसे चेकिंग किया, वेल्डिंग के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, तो इस पे हमने पार्टिकल्स अप्लाई किया। अब मान लेते हैं इसके ऊपर एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है, तो यहाँ पे ऐसे 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 पार्टिकल अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से पार्टिकल्स अलाइन हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी एंड से कितनी दूरी है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट मेटल में ऐसे क्रैक है तो ऐसे 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 अलाइन हो जाएगा, तो हम यहाँ से उसका डेप्थ तो नहीं देख सकते, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट पार्ट भी ओवर हो गया, इंस्पेक्शन करने के बाद हमें आइटम अगर हेल्दी है, आइटम अगर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है या एक्सेप्टेबल डिफेक्ट रेंज के अंदर है, मतलब इम्परफेक्शन जो भी हो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, तो उसकी क्लीनिंग कर देनी है। और क्लीनिंग करने के बाद हम उसे यूज कर सकते हैं आइदर वैसे ही एज इट इज, या अगर कोड या जो अगर हमारा एप्लीकेबल प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंदर डीमैग्नेटाइजेशन लिखा हुआ है तो उसे डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा। तो डीमैग्नेटाइज करने के भी अलग अलग तरीके हैं, वो एक्चुअली एमपीआई का पार्ट नहीं है, डीमैग्नेटाइजेशन एक अलग पार्ट हो जाता है, तो उसको मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। अगर आपको जानना है डीमैग्नेटाइजेशन के क्या क्या तरीके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में एमपीआई कैसे करते हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, साथ ही मैं आपको एमपीआई के इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा और साथ ही मैं बताऊंगा कैसे मशीन को कैलिब्रेट करते हैं और कैसे जॉब पीस से हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमपीआई करने के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक। तो ये देखिए, मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक है और मैंने इसके थ्योरेटिकल वर्जन या थ्योरेटिकल वाले पार्ट में आपको कैसे आइटम को मैग्नेटाइज करते हैं, किन किन इक्विपमेंट से करते हो मैंने आपको बताया है। जैसे योक है, प्रॉड है, कॉइल है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली कैसे करते हो वो बता दूंगा। तो ये जो योक है, योक में एक स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन रहता है, ये देखिए, इसे हम दबाएंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा और छोड़ेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। इसके साथ ही किसी किसी योक में एसी और डीसी दोनों की सुविधा होती है, किसी में सिर्फ एसी की होती है। तो देखिए, इसमें एसी और डीसी दोनों की सुविधा है।
तो हम इससे AC भी यूज कर सकते हैं, DC भी यूज कर सकते हैं। अब AC और DC का क्या सिग्निफिकेंस है ये मैंने आपको थ्योरेटिकल वर्जन में पढ़ाया है, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके जान सकते हैं क्या होता है AC, क्या होता है, क्या फायदे हैं AC के, क्या फायदे हैं DC के। तो इसमें देखिए योक में 2 एडजस्टेबल लेग्स होते हैं, ये देखिए एडजस्टेबल लेग्स है। इन लेग्स की मदद एडजस्ट करके हम जॉब पीस के साइज के हिसाब से इन लेग का साइज एडजस्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। योग के बाद हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है, देखिए मैं आज के इस वीडियो में आपको ड्राई पाउडर टेक्निक बताऊंगा और इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें वेट पाउडर टेक्निक बताऊंगा। तो ये ड्राई पाउडर टेक्निक के लिए हमें एक ड्राई पाउडर की जरूरत पड़ती है। ये ब्राउन कलर का ड्राई पाउडर है। ड्राई पाउडर अलग अलग कलर कोटेड भी आते हैं, जैसे ग्रीन कलर, ब्लू कलर, अच्छे कॉन्ट्रास्ट के लिए आते हैं, बट ये बहुत ही कॉमन है ब्राउन कलर का। तो हमने ये ड्राई पाउडर यूज़ किया और ड्राई पाउडर स्प्रे करने के लिए ब्लोअर या इसे बल्ब भी कहते हैं, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही एक्सेस पाउडर को रिमूव करने के लिए एक एडिशनल ब्लोअर की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया वो रहेगा तो उससे भी अच्छा होगा। तो पहले हम देखेंगे मशीन जो है हमारा सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो मशीन सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमें फील्ड इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ये जो फील्ड इंडिकेटर, इसे पाई गेज बोलते हैं, इसके अंदर 8 सेगमेंट्स होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 सेगमेंट्स होते हैं। ये हाईली परमिएबल मटेरियल के बने होते हैं, लो कार्बन स्टील का मटेरियल होता है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, जो MPI है वो सरफेस डिफेक्ट एज वेल एज सब सरफेस डिफेक्ट, मतलब सरफेस के नीचे वाले डिफेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकती है। तो एक साइड से तो ये हमें दिख रहा है, दूसरे साइड से देखिए नहीं दिख रहा है। तो हम दूसरे की साइड से चेक करेंगे वेदर वो जो 8 सेगमेंट है, ये जो 8 सेगमेंट है ये क्रैक हमारे लिए डिफेक्ट का काम करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि वेदर ये दिखता है कि नहीं पीछे से। यहाँ मेरा जो ये हैंडल है निकल गया है, कोई बात नहीं, उसे मैं बाद में लगा दूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे की साइड से हमें ये दिखता है या नहीं दिखता है। तो इसके लिए मैं पहले इसको मैग्नेटाइज करूँगा और फिर ये पाउडर अप्लाई करूँगा और फिर देखूँगा दिखता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये सेगमेंट्स हमें दिखने लगे, बैक साइड से ये सेगमेंट्स हमें देखने लगे। यहाँ देखेंगे ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, लेकिन ये वाला लाइन नहीं दिख रहा है। तो ये लाइन क्यों नहीं दिख रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया था, फिर से बताता हूँ, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर वाले डिफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखने के चांसेस होते हैं। उसके बाद उससे जो 45 डिग्री एंगल वाले होते हैं वो दिखते हैं, लेकिन जो पैरेलल वाला होता है वो मुश्किल से दिखता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे ऐसे बन रहा था, तो उसका जो पैरेलल डायरेक्शन था, मतलब ये पैरेलल वाला, वो डिफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाले और 45 डिग्री वाले हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं। तो इससे हमें एक चीज़ मिला कि हमें दोनों डायरेक्शन में हम जब चेकिंग करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे, तभी हमें सारे डिफेक्ट्स दिख सकते हैं। अब मैं एक बार इसे अपने मैग्नेट को घुमाता हूं और देखता हूं मुझे ये वाला डिफेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। मे भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैग्नेट को मैंने सिर्फ घुमाया, इधर भी डिफेक्ट्स अलाइन हो गए। ये देखिए अब इस लाइन में भी दिख रहे हैं। थोड़ा कैमरा नज़दीक लाइए। ये देखिए अब इस लाइन में भी थोड़ा थोड़ा विजिबल है। मैंने ज़्यादा पाउडर नहीं डाला, थोड़ा ही डाला। तो अब मतलब कहने का मतलब है हमें दोनों डायरेक्शन से करना पड़ेगा, तब जाके हम कंप्लीट चेकिंग कर पाएंगे। तो अब आपने अब हमने ये देख लिया पाई इंडिकेटर की मदद से कि हमारा मेथड सही है। तो अगर हमें कंपोनेंट की पूरी चेकिंग करनी है तो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो है 2 डायरेक्शन में इंड्यूस करना पड़ेगा, तब हम चेकिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन के लिए एक वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कूपन लिया है। ये वेल्डिंग की बैक साइड है और इस बैक साइड को हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसके ऊपर हम कॉन्ट्रास्ट भी लगा के चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट से बेटर विजिबिलिटी मिलेगी, तो हम कॉन्ट्रास्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं या बगैर कॉन्ट्रास्ट के रेड ड्राई पाउडर से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉन्ट्रास्ट लगाऊंगा, फिर चेकिंग करूँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है, स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट कोट लिखा हुआ है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को मैं शेक करके इस वेल्डिंग के ऊपर या जो भी हमें एरिया इंस्पेक्शन करना उसके ऊपर हम ये कॉन्ट्रास्ट का एक थिन लेयर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे स्प्रे कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ।
तो मैंने कॉन्ट्रास्ट अब इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। अब मैं चेकिंग स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसे जब मैग्नेटाइज करेंगे हम, तो ऐसा इंश्योर करेंगे कि हमारा ट्रांसवर्स एज वेल एज ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स दोनों हमें मिल जाए। तो इसके लिए हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल पे इसे स्कैन करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे एक स्कैनिंग करेंगे, फिर एक ऐसे मैग्नेटाइजेशन करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ये क्या दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, तो ये हमारा एरिया कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मैग्नेटाइजेशन करेंगे और फिर पाउडर स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने स्कैनिंग मैग्नेटाइजेशन करके पाउडर इस पर स्प्रे कर दिया है। यहाँ जो एक्सेस पाउडर है उसको ब्लो ऑफ करने के लिए एक छोटा सा ब्लोअर जो कि बहुत कम प्रेशर से पाउडर को रिमूव कर सके वो चाहिए होता है, बट मेरे पास वैसा ब्लोअर नहीं है। तो मैं इसी जो बड़े वाले ब्लोअर है बल्ब जिसमें मैंने पाउडर रखा है, इसी से थोड़ा थोड़ा कम प्रेशर से इसे ब्लो ऑफ करूँगा जो एडिशनल जो या एक्स्ट्रा पाउडर है, और फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे। ये देखिए, मैं इसे ब्लो ऑफ कर रहा हूँ, हल्का हल्का ब्लो ऑफ कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा इंडिकेशन है वो प्रभावित ना हो, वो इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने एक्सेस मेटल को ब्लो ऑफ कर दिया है। अब मैं थोड़ा कैमरा नज़दीक ले जाके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं कैमरा नज़दीक ले आया हूँ। अब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पार्टिकल एक्यूमुलेट हुआ है। ये आप देख सकते हैं दोनों टो मतलब इस साइड और इस साइड, ये जो रीजन इसे टो बोलते हैं, तो दोनों टो के ऊपर पार्टिकल एक्यूमुलेट हुआ है पूरे वेल्ड मेटल में, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये अंडरकट एरिया है जहाँ की पार्टिकल एक्यूमुलेट हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये अंडरकट विजुअली भी दिख रहा था मुझे, तो इससे मैंने अंदाज़ा लगाया ये अंडरकट के पास में ये पार्टिकल एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ मैं और बताता हूँ, अगर जैसे मान लेते हैं कोई लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होगा वेल्डिंग के ऊपर, तो वेल्डिंग के ऊपर ऐसे लंबा लाइन दिखेगा। अगर कोई ट्रांसवर्स क्रैक होगा तो ऐसे ऐसे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन दिखेगा। तो इस तरीके से थॉरली जहाँ जहाँ पार्टिकल एक्यूमुलेट हुआ है वो आप लेंथ और साइज और उसका ओरिएंटेशन आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एमपीआई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था, लेकिन वो ड्राई पाउडर टेक्निक था, और आज के वीडियो में आपको वेट पाउडर टेक्निक दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ आपको कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज़ होंगे। तो पहले की तरह ही हम एक योक का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक, और जिस मटेरियल को हम चेक करेंगे वो एक वेल्डर क्वालिफिकेशन का टेस्ट पीस है। ये बैक साइड से है, मतलब ये रूट पास है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी मशीन सही काम कर रही है कि नहीं। तो मशीन सही काम कर रही है कि नहीं ये जानने के लिए हम इसे पाई इंडिकेटर की मदद से चेक करेंगे। पाई इंडिकेटर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर से एक बार बताया था। ये देखिए, इसमें 8 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट के लाइंस हैं ये हमारे लिए डिफेक्ट का काम करते हैं।
तो ये देखिए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में सब सरफेस डिफेक्ट भी हो सकता है चेक। सब सरफेस मतलब सरफेस के ठीक थोड़ा पीछे वाला। तो यहाँ पीछे देखिए, पीछे कोई लाइन नहीं है, हम पीछे की तरफ से मैग्नेटाइज करके चेक करेंगे, और अगर हम ये लाइन दिखा तो समझेंगे हमारी इक्विपमेंट सही है। तो आइए चेक करते हैं। तो ये हमारा योक हो गया, ये पाई गेज हो गया। अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ वेट पाउडर टेक्निक के लिए। ये देखिए, ये हमारा पाउडर है, इसे हम पानी में मिलाते हैं, और मोस्टली एक स्प्रे होता है तो अच्छा होता है, बट मेरे पास अभी लिमिटेड रिसोर्स है, स्प्रे नहीं है, तो ये बोतल लिया है और यहाँ पे छेद है, इससे हमारा पानी ये जो मिक्सचर है बाहर निकलेगा। साथ ही हमें चेक करने के लिए जैसे कॉन्ट्रास्ट का भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट से क्या हमें अच्छे से दिखेगा। तो पाई गेज पे तो कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं करेंगे, बट ये जो हमारा टेस्ट पीस है इस पर जब मैं चेकिंग करूँगा तो कॉन्ट्रास्ट यूज करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिला लेता हूँ, और इसे अब मैं मैग्नेटाइज करूँगा। थोड़ा कैमरा नज़दीक ले आए, इसे देखिए अब मैं मैग्नेटाइज करूँगा। एक सेकेंड, स्विच ऑन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इक्विपमेंट मैग्नेटाइज हो रहा है। तो अभी से मैग्नेटाइज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये लाइन दिख रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने हिला दिया था। ये देखिए लाइन्स हमें दिख रहे हैं। थोड़ा कैमरा नज़दीक करेंगे। ये देखिए लाइन्स हमें दिख रहे हैं, ये 1 2 3। तो देखिए अभी हमें ये वाला एक लाइन नहीं दिख रहा है। ये वाला एक लाइन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर उससे 45 डिग्री एंगल वाले उसके नियर बाई एरियाज जो है हमें दिख जाते हैं, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए मैंने योक कैसे लगाया था, योक इस हिसाब से लगाया था, थोड़ा सा इस साइड से दिखाएं, योक इस साइड से लगाया था। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, तो इसका मतलब जो ये वाला डिफेक्ट है वो इसके पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल वाला डिफेक्ट है वो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इधर वाले डिफेक्ट हैं ये परपेंडिकुलर है और ये 45 डिग्री वाले हैं, ये सारे दिख रहे हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमा देंगे, इधर से करेंगे, तो हमें वो वाला भी दिखना चाहिए। तो अभी मैं घुमा के इसको मैग्नेटाइज करता हूँ, देखता हूँ वो हमें दिखता है कि नहीं। ये देखिए मैंने सिर्फ मैग्नेटाइज किया, हल्का मैग्नेटाइज किया है, और ये देखिए यहाँ पे हल्का ये लाइन अलाइन हुआ है। मैं थोड़ा सा और पार्टिकल डालता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। पार्टिकल अभी और डालूंगा मैं। ये देखिए अब मैंने दोबारा नए सिरे से पार्टिकल डाला, तो देखिए अभी ये वाला लाइन बहुत ही डार्क हमें दिख रहा है। मतलब अभी ये परपेंडिकुलर वाला लाइन था तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिख रहा है, बाकी ये थोड़े से वीक है लेकिन ये भी दिख रहे हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके पैरेलल वाला डिफेक्ट हमें नहीं दिखेगा, परपेंडिकुलर और उसके जो नियर बाई एंगल वाले हैं वो दिखेंगे। तो इसका मतलब अगर हमें कंप्लीटली आइटम को चेक करना है तो हर डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। हर डायरेक्शन में कैसे चेक करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमें इस आइटम को चेक करना है तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, या ट्रांसवर्स हो गया। अगर हम इसे दो एंगल में चेक करते, या तो ऐसे या फिर ऐसे या ऐसे 45 डिग्री पे भी करेंगे, तो ये दोनों एंगल में चेक हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डिफेक्ट हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ मैं पहले कॉन्ट्रास्ट लगा दूंगा, कॉन्ट्रास्ट से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर हम चेकिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है, वाइट कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है, स्नो वाइट कॉन्ट्रास्ट कोट। तो इसका एक पतला लेयर हम पहले इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। ये अब मैंने कॉन्ट्रास्ट का एक पतला लेयर इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये कॉन्ट्रास्ट हम सिर्फ डालते हैं अच्छे से चेकिंग होने के लिए। मतलब इसका कलर और जो पार्टिकल है उसका कलर भी ब्लैक ही है, तो अच्छे से चेकिंग नहीं हो पाएगा, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। अब हम इसे मैग्नेटाइज करेंगे और पार्टिकल डालेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करता हूँ। ये देखिए मैं इसे मैग्नेटाइज कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स अब हमने ये कर लिया है। अब हम वेल्ड का इंस्पेक्शन करेंगे। पार्टिकल अप्लाई करने के बाद हम उसे थॉरली इंस्पेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये एक इंडिकेशन है, बट मोस्टली ये इंडिकेशन अंडर कट है, ये पहले भी दिख रहे थे। बट यहाँ एक अगर आप इंडिकेशन देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक लग रहा है। तो इसकी लेंथ आप मेजर कर सकते हैं स्केल के साथ, और एंड से कितनी दूरी पे है वो भी आप बता सकते हैं। बाकी ये साइड में जो है ये अंडर कट हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सा क्रैक है, इतना बड़ा लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। तो ऐसे इसी तरीके से हमें फिर इंस्पेक्शन करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।